भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, किसी भी कंजस्टेड एरिया, सिटी एरिया या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाले एरिया में ड्राइव करके, फॉर एन एग्जांपल अगर कोई भी पर्सन नोएडा से गुरुग्राम तक रोज़ ट्रैवल करता है तो उसे पता होगा एक जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसकी क्या अहमियत है। किसी भी ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट को, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, वैसे मैं यहाँ पे कोई भी एडवांटेज है ये नहीं कह रहा हूँ मैनुअल बेकार है, ऑटोमेटिक बेकार है। पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो बीइंग ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट मैं प्रिफर करूँगा मैनुअल ट्रांसमिशन, क्योंकि मेरे को पसंद है वो क्लच दबाना, क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद है वो क्लच प्रेस करना, गियर चेंज करना, वो जो आरपीएम है वो आरपीएम के साथ खेलना और गियर रेशियोज़ के साथ खेलना, वो सब मुझे एक ड्राइविंग में वही प्लेजर देता है। तो एक ड्राइविंग एंथुजियास्ट के लिए तो बिल्कुल मैनुअल कार एकदम प्रेफरेबल है। लेकिन क्या हो अगर मेरे साथ ही वो वाली कंडीशन अप्लाई हो कि मुझे रोज़ नोएडा से गुड़गांव या गुरुग्राम से नोएडा जो भी है ट्रैवल करना हो, और वो भी डेली कम्यूट मुझे ऑफिस में जाना हो, तो डेफिनेटली आई विल प्रिफर एन ऑटोमेटिक। ठीक है, तो उसमें मैं अपनी कोई ऑटोमोबाइल एंथुजियास्टिंग वगैरह कुछ भी ट्रैफिक होगा, जो नोएडा वाला ट्रैफिक होगा, जो दिल्ली वाला ट्रैफिक होगा, या फिर इवन मुंबई बेंगलोर इवन वो वाला ट्रैफिक होगा, उस सिचुएशन में तो मैं अपने आप को मैनुअल ट्रांसमिशन से दूर रखूँगा। जब मुझे ड्राइव के मज़े लेने में हाईवे पे हूँ या फिर इवन सिटी में भी हूँ, लेकिन थोड़ा सा ओपन एरिया मुझे मिल रहा है थोड़ी सी भगाने के लिए, थोड़ा बीच में रेड लाइट वगैरह आ जाती है, उसमें मैं चूज़ कर सकता हूँ मैनुअल। लेकिन ऑटोमेटिक उस वाले रीज़न में मैं बिल्कुल भी चूज़ नहीं कर सकता। तो आज हम उसी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले टॉपिक पे बात करेंगे। कौन से वो 5 रीज़न्स हैं जिसमें इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग, तो 5 रीज़न्स हम देखने वाले हैं क्यों इंडिया में लोग चूज़ कर रहे हैं ऑटोमेटिक को ओवर द मैनुअल ट्रांसमिशन, या फिर क्यों आपको चूज़ करना चाहिए, या फिर आपको क्यों चूज़ करना चाहिए एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को ओवर दी मैनुअल ट्रांसमिशन। दोनों पॉइंट ही मुझे सेम लगते हैं, क्योंकि आप इंडिया में वीडियो देख रहे हो या फिर इवन अगर पाकिस्तान वगैरह में देख रहे हो तो वहाँ पे भी ट्रैफिक वगैरह लगता होगा। ठीक है, क्यों इंडिया में चूज़ कर रहे हैं ऑटोमेटिक और क्यों आपको चूज़ कर रहे हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ, और उसमें मैं आपको थोड़ी सी अनयूजुअल चीज़ बताऊँगा। पहले हम यूजुअल वाली चीज़ देखते हैं। जो यूजुअली होता है ना वो ये होता है कि अगर आप मैनुअल चला रहे हो ना तो आपको ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी या फिर ज़्यादा माइलेज देखने को मिलेगी आपके अपनी गाड़ी में। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक चला रहे हो ना तो ड्रॉप हो जाती है वो AI जो भी है, जो कि इंडियन में टेस्ट वगैरह होता है, उससे अगर हम उस डिपार्टमेंट से भी देखें तो जितनी भी कार्स हैं वो मैनुअल में ज़्यादा माइलेज देती हैं और ऑटोमेटिक में कम माइलेज देती है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, जो कम माइलेज दे भी रही थी ना वो आज के टाइम पे ज़्यादा माइलेज दे रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैनुअल से ज़्यादा दे रही है, लेकिन कंपेरेटिवली ज़्यादा माइलेज दे रही है। जो पहले ऑटोमेटिक में आती थी उनसे ज़्यादा माइलेज आज के टाइम पे मिल रही है एटलीस्ट। ठीक है, और कुछ टेक्नोलॉजीज चेंज हुई, जो कुछ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स आई हैं उनकी तरफ से ही हमें देखने को मिल रहा है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि 2-3 टेक्नोलॉजीज़ और हैं, ये आइडल स्टार्ट स्टॉप वगैरह। ठीक है, इसमें क्या होता है अगर आपकी गाड़ी सिर्फ खड़ी है तो फिर वो जो इंजन है वो टर्न ऑफ कर देगी, बैटरी पे स्विच हो जाएगी। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ऐसे आती है, माइल्ड इलेक्ट्रिक वाली भी यही टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, लेकिन उसमें बैटरी का थोड़ा सा कम रोल होता है। ठीक है, तो अगर हम इन सब टेक्नोलॉजीज़ को डाल देते हैं ऑटोमेटिक में तो वो और ज़्यादा माइलेज इंक्रीज़ कर देती है हमारी। तो उसकी वजह से लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, और आप भी जा सकते हो विदाउट टेंशन कि माइलेज मुझे इसमें। और अगर आपको देखना होगा कि कौन सी कार ऑटोमेटिक के साथ कितनी ज़्यादा माइलेज दे देती है, तो वो मैं आपको स्क्रीन पे कहीं उसकी पिक्चर शो कर देता हूँ। मेरे पास एक चार्ट भी पड़ा है जिसमें बता रही है कौन सी कार सबसे ज़्यादा देती है। अब एक बार थोड़ा सा रीड आउट करके अगर मैं बता दूँ, जो पहले की टॉप 3 कार्स हैं एटलीस्ट उन्हें देख लेते हैं। सुजुकी तरफ से ही होंगी ऑफकोर्स। सबसे पहले तो है मारुति सुजुकी डिज़ायर, जो कि हमें 24.12 kmpl का माइलेज दे देती है। ठीक है, फिर वही बलिनो अपनी वो 23 का दे देती है। रेनो की क्विड 1 पॉइंट वाली AMT जो कि 22.5 ml kmpl का दे देती है। फिर सुजुकी की ऑल्टो 22 की दे देती है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा अगर आपको माइलेज मिल रहा है ऑटोमेटिक में तो क्यों आप प्रिफर नहीं करोगे ऑटोमेटिक जब इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम होगा। अगर हम पहले की बात करें तो हमें लग्जरी कार्स में ज़्यादातर ऑटोमेटिक देखने को मिलता था,
जो अपनी एंट्री सेगमेंट वगैरह होती थी उनमें नहीं देखने को मिलता था। लेकिन आज के टाइम पे आप क्या देख रहे हो, ऑल्टो जैसी कार में भी हमें ऑटोमेटिक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और मैन्युफैक्चरर भी चाहता है कि वो डाले, क्योंकि कंज्यूमर को चाहिए। आप किसी भी सिटी में जाओ, वहाँ पे ट्रैफिक लगा होगा तो कंज्यूमर को चाहिए ऑटोमेटिक, तो ज़्यादा से ज़्यादा कारों में आ रही है। तो एक वो नहीं लग रही आपको, एक साइकिल है ये, कंज्यूमर को चाहिए तो मैन्युफैक्चरर बना रहा है तो कंज्यूमर ले रहा है और कंज्यूमर्स को चाहिए, तो एक साइकिल बनती जा रही है और ऑटोमेटिक को प्रेफरेंस मिल रही है। तो बहुत ज़्यादा कस्टमर आज के टाइम पे है इस मार्केट में, उसी वजह से मैन्युफैक्चरर भी बनाना चाहता है और बना भी रहा है। ठीक है, हमें ऑल्टो जैसी कार में मिल जाती है, फिर ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में हमें ऑटोमेटिक आज के टाइम पे ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसलिए ज़्यादातर उसे लोग ले भी रहे हैं। जैसे किसी भी सेगमेंट की मुझे कार पसंद आती है और उस कार में ऑटोमेटिक ऑप्शन है ही नहीं, तो मैं उसे ऑटोमेटिक के लिए छोड़ सकता हूँ या छोड़ नहीं सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने उसे ऑटोमेटिक के लिए छोड़ दिया तो किसका नुकसान हुआ, मैन्युफैक्चरर का नुकसान हुआ ना। तो इसलिए मैन्युफैक्चरर बनाता है, ऑटोमेटिक में आज के टाइम पे ऑप्शन दे रहा है। अगर हम अगले पॉइंट में बढ़ें तो आपने अगर देखा हो कि पहले हमारे पास जो कन्वेंशनल ऑटोमेटिक होता था कौन सा हुआ करता था, AMT, जो कि आपको छोटी कार्स में मिल जाता है, ऑल्टो वगैरह कार्स में मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम और सेगमेंट में थोड़ा थोड़ा अप करते जाएं तो हमें कौन सा देखने को मिलता है, CVT बलिनो वगैरह में आता है, फिर DCT जो क्रेटा वगैरह में हमें देखने को मिल जाता है, टॉर्क कन्वर्टर्स, फिर DSD हमें देखने को मिल जाता है फोक्सवैगन या फिर स्कोडा की तरफ से। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऑप्शन नए नए आए जा रहे हैं और सब में अलग अलग डिफरेंस है। ठीक है, तो किसी में आपको माइलेज अच्छी मिल रही है, किसी में आपको वो जो जर्क होता है गियर चेंज होने का वो आपको बिल्कुल फील नहीं हो रहा है जितनी आप लग्जरी में जाए जा रहे हो। तो इतने सारे ऑप्शंस आपके ऑटोमेटिक में अवेलेबल होते जा रहे हैं। कोई माइलेज के लिए अच्छा है, कोई स्पोर्टी वर्जन के लिए अच्छा है, कोई जो कंफर्ट के लिए अच्छा है, तो सबके इतने सारे डिफरेंट वर्जन्स आते जा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा कॉस्ट में भी डिफरेंस आता है, लेकिन हमारे पास मार्केट में ऑप्शन तो अवेलेबल हैं और अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के साथ अवेलेबल हैं, तो और वो कार्स में डाले जा रहे हैं, वो और इनपुट्स आए जा रहे हैं और कस्टमर्स को पसंद आ रहे हैं। ये भी एक पॉइंट है कि ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ऑटोमेटिक का क्रेज। AMT की बात करें तो हमें दोनों ही ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं उसमें। आप कहोगे कैसे कि हमें ऑटोमेटिक का भी थोड़ा सा, हमें ऑटोमेटिक का तो मज़ा मिल ही जाता है उसमें, और थोड़ा सा हमें मैनुअल का भी देखने को मिल जाता है। हालांकि उसमें क्लच वगैरह आपको देखने को नहीं मिल जाएगा, आपको पूरी फील नहीं आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी आपको फील आ सकती है, क्योंकि बिना क्लच के आप उसमें चीज़ कर सकते हो। ठीक है, अब वैसे तो अब ऑटो IMT वगैरह भी आ रहा है जिसमें क्लच नहीं है, सिर्फ गेयर्स वगैरह है। अब आपकी वो चॉइस है कि आप उसे ऑटोमेटिक में कंसिडर करोगे या नहीं। मुझे नहीं लगता करूँगा मैं, क्योंकि उसका नाम ही मैनुअल आता है उसमें, तो मैनुअल में ही मैं उसे डालूंगा, क्योंकि गियर तो आपको उसी लाइन से शिफ्ट करने पड़ रहे हैं विदाउट एनी क्लच। लेकिन अगर आप AMT की बात कर रहे हो तो AMT हम ऑटोमेटिक में डालेंगे, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक ही अगर हम उसमें डाल दें तो वो चेंज होते रहते हैं। हालांकि आप थोड़ा सा चेंज करके राइट साइड शिफ्ट करके आप उसमें गियर्स चेंज करते रहोगे, लेकिन आप कुछ भी कहो आपको दोनों का मज़ा तो मिल ही जाता है उस AMT में। क्लच का थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन मज़ा उतना ही आता है। ठीक है, तो AMT में आप दोनों की फील ले सकते हो, तो इसलिए भी लोग शायद AMT की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। नेक्स्ट जो कि लास्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट है हमारा, मेन पॉइंट है, और जो इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑटोमेटिक ली जा रही हैं ओवर एनी मैनुअल ट्रांसमिशंस, वो है जैम पैक्ड रोड्स। उसमें आपको कन्वीनियंस मिल जाता है, ईजी मिल जाती है। जब आपका रोड एकदम पैक्ड है, आपको थोड़ी सी भी हिलाने के लिए अपनी कार को जब क्लच पे पैर रख के फर्स्ट गियर शिफ्ट करके फिर आपको थोड़ा सा क्लच छोड़ना पड़ जाए ना, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। और सोचो आपको फ्यू इंचेस के लिए, मतलब थोड़ी देर में कर रहे हो, तो आपको कितनी ज़्यादा इनकन्वीनियंस होगी, आपको कितनी ज़्यादा थकावट वगैरह होगी एक छोटी सी ड्राइव में, जो कि दिल्ली वगैरह में अगर आप 25 किलोमीटर्स वगैरह भी कर रहे हो तो, और गुरुग्राम वगैरह में कर रहे हो, या फिर अगर बेंगलोर में जैसी सिटी में कर रहे हो, फिर तो आपकी हालत टाइट हो जाने वाली है। तो इसलिए लोग उसे ऑटोमेटिक को प्रीफर करते हैं, जस्ट थोड़ा सा वो पेडल करा और आगे कार चल लेती है। ठीक है, तो यही वो 5 पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स थे क्यों इंडिया में ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं ऑटोमेटिक को और क्यों आपको करना चाहिए। अगर आपका कोई सजेशन है या फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कमेंट्स कर दो।